क्लास 9 और 13 अध्याय पढ़ाने वाला हूँ। 13.1 नहीं है, ये तुम्हारी 11.1 न्यू बुक के आधार पर। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा टॉपिक क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए कोई कहे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती क्या है वो चीज समझो पहले। शंकु कैसा होता है? शंकु होता है कुछ, मान लीजिए इस पॉइंट पर शंकु बना रहे हैं, तो यहाँ से इस प्रकार और इस प्रकार से। तुमने कुल्फी टाइप की शंकु, कुल्फी तो देखी होगी, वही क्या होता है? शंकु होता है। ठीक, ये शंकु होता है। लेकिन अब तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है तुम्हारी जो टेढ़ी हुई है, तिरछी है, तो ये क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक, ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। इसके बाद इसमें व्यास कहाँ है? यहां से लेके यहां तक क्या होता है? ये व्यास होता है। ठीक, इसके बाद त्रिज्या, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का कैसे ज्ञात की जाती है? त्रिज्या, त्रिज्या होती है अपनी व्यास बटा 2। ओके, इसके बाद ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, तो तिर्यक ऊंचाई को कैसे दर्शाते हैं? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हमेशा कैसे दर्शाते हैं? एच से दर्शाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? इसके बाद सॉरी, एच नहीं, एल से दर्शाते हैं। सॉरी, एल से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो शंकु की ऊंचाई होती है यहां से लेके इतनी, वो क्या होती है? एच होती है। शंकु की ऊंचाई वो क्या होती है? जो होती है ओनली एच। पर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर। मतलब त्रिज्या आर फोर त्रिज्या और एल फोर सॉरी एच फोर ऊंचाई। तो फिर से लिख देते हैं आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ओके, इसके बाद आगे वो कह दे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या रहेगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय, मतलब जी वक्र पर जो पृष्ठ है इतना क्षेत्र बताना है शंकु का। ठीक, जो वक्र पर दिखाई दे रहा है ये ओनली सतह, सतह तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब सतह, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि क्या हो जाएगा तुम्हारा? सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक, अब पाई का मान क्या होता है? पाई का मान दो प्रकार से होता है। पाई का मान देखो, या तो अपने मन से रखा जाता है, या तो 22/7 क्वेश्चन ने दिया होगा, या फिर तुम्हें 3.14 रख सकते हो। ओके, पाई का मान। ओके, इसके बाद आगे, इसके बाद वो कह रहे कि शंकु का आधार क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? शंकु का आधार जे है तुम्हारा। ठीक, ओनला गोले, गोलाकार, तो या गोले का क्षेत्रफल कह सकते हो, या आधार का क्षेत्रफल, जो कि सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक, मतलब अगला सूत्र, अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यदि वो कह दे कि शंकु का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो, कुल टोटल, तो क्या रहेगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? देखो, पहले तो इतना आकार का है? शंकु का है जी, तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस करना पड़ेगा तुम्हें क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, या गोले का क्षेत्रफल। तो क्या लिख सकते हैं कि पाई आर एल, पाई आर एल मतलब शंकु का क्षेत्रफल प्लस क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कुल, जो कि इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? एल प्लस आर, यही तुम्हारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद आगे अगला क्या है? मतलब कि अगला सूत्र क्या हो सकता है तुम्हारा? अगला हम बताते हैं, जैसे ऐसे अब नहीं हो सकता है अगला।
क्योंकि अपने इस प्रश्नावली के लिए इतने ही सूत्र काफ़ी है। हाँ, इतने ही सूत्र काफ़ी है। अब तो मेरे सूत्र से पूरे टॉपिक क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें सूत्र समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 11.1 के फॉर्मूला अपन तो बता चुके हैं, पर अब तुम देखोगे क्या इसके सवाल। तो सवाल पहला नंबर क्या कह रहा है, देखो पहला नंबर सवाल पढ़ेंगे कि एक शंकु के आधार का व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो पहले नंबर क्या करते हैं, शंकु बना लेते हैं। ठीक, अभी शंकु नहीं बनाते, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है और इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब क्या कर रहे हैं, तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक शंकु बना लेते हैं। तो मैंने जी क्या किया, यहां से इतना जी शंकु बना लिया। अब शंकु का क्या कर देंगे, गोला आकार देंगे ऊपर। ठीक, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 दी गई है और व्यास कितना दिया गया है, पूरा व्यास दिया गया है तुम्हारे लिए 10.5। ओके, इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे अपन को लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि देखो शंकु का व्यास कितना है, 10.5 है। इसके बाद व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी व्यास बटा 2। ओके, तो त्रिज्या को कैसे आर से दर्शाते हैं, तो आर बराबर व्यास कितना है 10.5 है बटे में 2। जो दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा नीचे। ठीक है, आर का मान कितना हो गया 10, 105 बटे 20। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई मतलब कि एल, देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी देगी, क्या है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 दी गई है, तो 10 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या कितनी है, ये है। ओके, अब आगे क्या कर देंगे, आगे कर देंगे देखो इसका तुम्हारे लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र होता है पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे तुम, अपन देखो पाई का मान उसने कहा है कि 22/7 रखो, और आर का मान मतलब कि त्रिज्या 105 बटे 20, और एल का मान कितना है 10, त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 10 है। अब क्या करेंगे, 7 से जो कटता है 7 एकम 7, कितने बच रहा है 3 बच रहा है, 7 पन्ना 35। इसके बाद क्या बचा 22 गुणे 15 गुणे 10 बटे में क्या आ गया 20, 10 एकम 10, 10 दूना 20। ठीक, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 गुणे 15 आ गया। अब गुणा कर देंगे वापस, तो 11 गुणे 15 का गुणा करो तो क्या आता है 15 एकम 15, 15 एक 16। ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, हमें लगता है वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक क्या है, देखो अगला टॉपिक दूसरा नंबर लिखा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 एवं आधार का व्यास कितना है 24। तो क्या लिखेंगे, पहले तो एक शंकु बनाएंगे। मैंने ये शंकु बनाया, शंकु में उसने क्या कह दिया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, सॉरी 21 मीटर है ओनली। ठीक, इसके बाद आगे उसने क्या कहा है कि इसके व्यास मतलब कि व्यास टोटल कितना है, व्यास है तुम्हारा जी 24 मीटर। तो लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर टॉपिक लिखेंगे कि दिया है
क्या दिया है कि देखो कि शंकु का व्यास कितना है 24 है। तो पहले शंकु का लिखेंगे, शंकु का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर है ओनली। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी, देखो त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, व्यास कितना है 24 बटे में 2, 2 से ये कट जाएगा तो r का मान कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 मीटर। ओके, इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 है, तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 है, साथ में मात्रक पहले लगाना मीटर। इसके बाद क्या करना है अपन को, ज्ञात क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, शंकु का कुल, कुल लगा है मतलब टोटल, शंकु और साथ में गोला भी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। इसमें से अपन पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है कि पाई आर एल प्लस आर। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, सभी मान रख दो। पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान कितना आया, आर का मान 12, इसके बाद एल का मान कितना है 21 प्लस में आर का मान 12। तो अब जोड़ देते हैं सभी को, तो 12 दूनी 24 की 4, हंस लाएंगे 2, 12 दूनी 24 और 2, 24 और 2 कितने होते हैं 26 बटे में 7, गुणा में जी जोड़ेंगे तो 3 और 3 33 आ गया। इसके बाद इसका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 87/12, 87/12 मैं पहले से ही गुणा करके रखा हुआ। ठीक, अब 7 से काट देंगे इसको तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग दे देते हैं तो ये भाग देने पर आ रहा है 1244.57 मीटर स्क्वायर। ओके, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर टॉपिक की ओर। ठीक है, तो यहां करते हैं तीसरा नंबर टॉपिक। तीसरे नंबर टॉपिक में क्या लिखा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। पहले नंबर बिंदु ने कहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले शंकु बनाइए, शंकु बनाते हैं। हाँ, बाद इसको उस प्रकार से घुमा देंगे। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो शंकु का कुल, सॉरी कुल नहीं कह रहा, ओनली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 308 है। ठीक, 308 है, साथ में सेंटीमीटर बन नहीं रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जबकि तुम्हें क्या तिर्यक ऊंचाई दी गई है, कितनी है तिर्यक ऊंचाई 14 है। तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14 है, जो कि किसका मान है एल का मान है। तो इस यहां सूत्र लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है पाई आर एल बराबर में 308। तो पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान पता नहीं है, त्रिज्या पता नहीं है, पर एल, एल का मान कितना है 14 है, जी लिखा 14, तो 14 बराबर 308। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब गुणा कर देंगे तो 2 गुणा में 22, 22 दूनी 44, आर बराबर में 308।
44 का में गुणा में सट जाके भाग में आ जाएंगे, तो 308 बटे में 44। तो 4 से काट दो, 4 से नहीं काट रहे, इसको टोटली काट दो, तो आर का मान कितना आ जाएगा, टोटली काट रहे हम, तो काटने पर मुझे प्राप्त हो जाएगा कि 7 आ रहा है मेरा कटने पर, ठीक। 44 सत्ते 308 आ रहा है सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है कि अपन को इसमें ज्ञात क्या करना है, दूसरा नंबर बिंदु। देखो पहला पॉइंट तो तुम्हारा आर का मान आ चुका है, इसके बाद दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा है, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्र फल, जो कि क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। ओके, तो देखो सूत्र में मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 है, और एल का मान कितना, मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई देखो 14 है, तो 14 ले लेंगे। इसके बाद प्लस आर का मान कितना है 7 है, जे 7 से जे 7 कट गया, क्या आ गया 22 गुणा में 14 7 21। अब 22 दूनी 21 दूनी 42 की 2 हंस लेंगे 4, 21 दूनी 42 और 4 कितने होते हैं 46। यही क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ओके, अब चौथा नंबर टॉपिक क्या है, चौथा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि शंकु का आधार तंबू के एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। शंकु के आधार से क्या है, एक तंबू है जो कि 10 मीटर ऊंचा है, और उनके आधार की त्रिज्या कितनी है 24 है। तो ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्या कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है, एल का मान ज्ञात करना है। तंबू कैसा होता है, तंबू हमेशा अपना इसी आइसक्रीम जैसा ही होता है, उल्टा होता है, लेकिन इस प्रकार से। तो ये क्या है, तंबू है, ये क्या है आधार है। तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें देखो तंबू कैसा है, आगे देखेंगे। देखो अब तंबू की तुम्हें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, एक चीज। इसके बाद दूसरी चीज, इसमें तंबू की ऊंचाई दी गई हो, ऊंचाई कितनी है, मतलब टोटल जा ऊंचाई कितनी है, जा है अपनी इन्होंने 10 मीटर ऊंचाई दी हुई है। तो लिखेंगे तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई क्या है, तंबू की ऊंचाई है 10 मीटर। ओके, तंबू की ऊंचाई 10 मीटर, जिसको कैसे दर्शाएंगे, एच से दर्शाएंगे। इसके बाद व्यास पूरा टोटल आधार कितना है 24 है, तो जो कि व्यास होगा, व्यास कितना है 24 है। इसमें तुम्हें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, व्यास का मान कितना है 24/2, 2 से काट देंगे, तो त्रिज्या आर से दर्शाते हैं जो कि 12 मीटर। ठीक, इतना आया। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो आर का मान मतलब त्रिज्या 12 है, तो 12 का स्क्वायर, एच एच मतलब की ऊंचाई मतलब 10, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 10 का वर्ग कितना होता है 100। इसके बाद क्या आ जाना है, टोटल आ जाने तुम्हारे, सॉरी इतना रुको, इसने देखो ओनली व्यास का है, सॉरी त्रिज्या दी गई है अपने, त्रिज्या तो गलत ज्ञात कर दी, तो ये त्रिज्या है तुम्हारी 24। ठीक, यह 24 मीटर त्रिज्या है, तो यहाँ ये 24 मीटर है त्रिज्या, व्यास नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ 24 आ जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो त्रिज्या कितनी है 24 इसका स्क्वायर, और एच तो वही रहेगा 10 का स्क्वायर, तो 24 कितना होता है 576 होता है इसका वर्ग, 576
प्लस में 10 मतलब कि 100, तो कितना आ जाना है 676 हो जाने। तो अंडरवुड में लिखेंगे 676। 676 आया तो 676 किसका वर्ग होता है, जो होता है 26 का। ठीक है, इसके बाद तिर्यक ऊंचाई मतलब एल कितना आ गया, ये आ गया। अब दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, लागत ज्ञात करना है। तो पहले तुम्हें क्षेत्रफल आना चाहिए ज्ञात, मतलब क्षेत्रफल पता होगा तभी तो ज्ञात कर पाओगे। तो क्या लिखेंगे, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें मान रखेंगे 22/7 पाई का मान, और आर का मान तुम्हें 24 दिया है, और अभी यार तुमने एल का मान ज्ञात किया है जो कि कितना है 26 है। इसका आप टोटल गुणा कर देंगे, टोटल गुणा कितना आ रहा है, टोटल गुणा किया तो मैंने 13 7 28 बटे में 7 प्राप्त किया। इसमें आप कितने से 7 से भाग दे देते हैं, भाग देने पर तुम्हें कितना आया, भाग देने पर आ जाता है अपन के लिए, अभी भाग नहीं देते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं 13 7 28 बटे 7। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की लागत 70 रुपये है, तो लिखेंगे 1 मीटर की लागत कितनी है, 1 मीटर की लागत 70 रुपये है। तो इतने मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, तो कितने 13 7 28 बटे 7 की लागत क्या हो जाएगी, 70 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो 13 7 28 गुणा में 70 बटे में कितना आना है 7 आना है, 7 से जो कट जाएगा 10 बार में, और फिर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13 7 28 और 0, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। कितना हो गया अपना चौथा नंबर टॉपिक समाप्त। अब पांचवा नंबर टॉपिक क्या है, देखो पांचवा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर क्या चौड़े तिरपाल की क्या किया गया है, कितनी लंबाई लगेगी, यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल रिक्त लगेगी, जबकि पाई का मान कितना रखना है 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो क्या क्या दिया है, पहले नंबर तो आधार की तुम्हें त्रिज्या दी गई है, आधार की त्रिज्या कितनी है 6 मीटर है। इसके बाद ऊंचाई कितनी है 3 है, जो कि h से दर्शाएंगे 3 मीटर, सॉरी 8 मीटर है, 3 नहीं है 8 है। ठीक है, इसके बाद आगे तो पहले नंबर क्या करेंगे, एक शंकु आकार बना लेते हैं, शंकु बना लेते हैं। मैंने ये शंकु बना लिया। इसके बाद साथ में एक बना लेता हूं तिरपाल का आकार, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई लेना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने ये एक तिरपाल बना लिया। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो ये क्या है लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें देखो जी त्रिज्या यहां से इतनी कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई तो पता नहीं है, पर तुम्हें ओनली ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है जे वाली 8 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना आसान है, कैसे देखो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, एल बराबर हो जाएगी अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ओके, अब देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल लेते हैं, जो कि त्रिज्या आर कितना है
6 है, प्लस h कितना है 8 है। इसके बाद आगे तो l बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। तो टोटल गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, जो कि l बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 10 आ जाएगा। ओके 10 मीटर। ओके सेंटीमीटर नहीं, पहले देख लेते हैं किताब में क्या दिया गया है। मीटर दिया गया है, सेंटीमीटर, मीटर दिया गया है। आगे तो अभी त्रिज्या ऊंचाई कितनी आ गई 10 आ गई। अब क्या करेंगे, अब अपन इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो। तो देखो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई का मान कितना रखना है 3.14 और आर का मान कितना है 6 है। ठीक, और एल का मान एल अभी ज्ञात किया है 10। अब टोटल गुणा कर देते हैं, तो टोटल गुणा करने पर कितना आ रहा है देखो, टोटल गुणा करेंगे तो इसमें आ रहा है अपना 6 का, पहले 10 का गुणा करते हैं तो 31.4 गुणा में कितना आ जाएगा 6। इसके बाद फिर से गुणा कर दो तो 188.4 मीटर स्क्वायर। ओके ये आ रहा है। आप याद क्या करना है, तंबू बनाने के लिए जो अतिरिक्त तुम्हारे पास त्रिपाल कितना है, त्रिपाल का क्षेत्रफल ये है। तो लिख देंगे तंबू बनाने के लिए आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल, तंबू बनाने के लिए त्रिपाल का आवश्यक क्षेत्र। ठीक, आवश्यक क्षेत्रफल कितना है 188.4 है। इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए होगा, इसमें और देखो तुम्हें चाहिए होगा कि अब माना तुम्हें कैनवास की लंबाई कितनी है एल है और चौड़ाई तुम्हें दी गई है कितनी 3। तो लिखेंगे माना कैनवास की लंबाई क्या है एल है। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कैनवास का क्षेत्रफल जो कि जो तो लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र होता है, तो कैनवास का क्षेत्रफल ये है तो 188.4। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा देखो, यहाँ आ जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी दी गई है देखो 188.4, एल गुणा में लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है 3 है 188.4। इसके बाद 3 जाएगा इसके बटे में, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 188.4 बटे में 3 काट देंगे तो 3 18, 3 दूना 6 और 3 8 24। ओके तो 62.8 क्या आ गई लंबाई आ गई। तो लिखेंगे त्रिपाल की अतिरिक्त लंबाई कितनी है 20 है, जाना कितनी है त्रिपाल 20 मीटर लंबी है। तो आगे ज्ञात करते हैं कैसे, देखो त्रिपाल की अतिरिक्त लंबाई, त्रिपाल की अतिरिक्त लंबाई क्या हो जाएगी, तुम्हारे लिए 20 दी गई है पहले से। तो देखो तुम्हारे लिए इसमें यदि मान लीजिए इसको तुम सेंटीमीटर में ले जाना है, तुम्हें अभी क्या में दी गई है जी सेंटीमीटर में दी गई है, इसको मीटर में ले जाना है तो कैसे करेंगे 100 से कर देंगे भाग, जो कि मीटर में पहुंच जाएगी तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा देखो, आगे तो कुल लंबाई कर लेते हैं, कुल लंबाई तो कैनवास में जो लंबाई बची थी वो कितनी थी 62.8 थी। इसके बाद साथ में 0.2
2 तुम्हें अतिरिक्त प्राप्त हुई है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 70.0। ओके, टोटल कितनी हो जाएगी, सॉरी 62 के बाद 63 हो जाएगी, सॉरी कितनी आ जाएगी 63.0। ठीक, यही तुम्हारे आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यदि टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, पांचवा टॉपिक क्या है, पांचवा तो हो गया, छठवां नंबर, छठवां नंबर टॉपिक क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है शंकु के आधार एक क्या है, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई एवं आधार व्यास कितना है 25 मीटर एवं 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठीय पर 210 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर वर्ग की दर से क्या हो रहा है, सफेद करने का किराया व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसने क्या दिया है, क्या दिया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 है। इसके बाद व्यास जो कि कितना है 14 है। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आधी होती है तो लिखेंगे त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाते हैं, जो कि व्यास बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आर बराबर व्यास कितना है 14 बटे तो 2 से काट देंगे, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7। यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर में है। ओके, आगे छठवां नंबर टॉपिक है। ठीक है, आगे क्या करना है अपन को कि इसी का वक्र, तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो, तो लिखेंगे क्या लिख देंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान रखना है अपन को 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 7 है और एल का मान कितना है 25 है। ठीक, तो 7 से 7 कट गया, 25 का गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50 को 0, 25 दूनी 50 और 5 55। ओके, अब तुम्हारा राजे 200 रुपया में कितने 100 रुपया बैक फुट के लाजे क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। ठीक, तो लिखेंगे तब 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, अब करना कितने को है 550 का करना है, 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर सफेद करने का किराया, पर सफेद करने का किराया कितना करेंगे, देखो 210 बटे में कितने आ जाएंगे 100, गुणा में आ जाएंगे 550, 1 0 2 0 1 0 2 0। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो 21 पंचे 105 की 5 हंसले आएंगी 10, 21 पंचे 105 115, यही तुम्हारा आंसर। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 7वां नंबर टॉपिक क्या है, देखो 7वां नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि लिखा है कि एक जीकर की टोपी
एक शंकु के आकार की है, ठीक, जोकर की, तो जिसके आधार पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक भत्ता कितना क्षेत्र लगेगा, मतलब भत्ता कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले नंबर दिया क्या है, लिखेंगे दिया है अपन के लिए दिया गया है कि त्रिज्या शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पर ऊंचाई कितनी रहेगी, ओनली ऊंचाई है जो कि कितनी है तुम्हारी 24 सेंटीमीटर है, पर त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्या ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, अंडरवुड h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, तो इसे l से दर्शाते हैं त्रिज्या ऊंचाई को। h का मान कितना है, h j है और r j है, तो h का मान 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस में r मतलब 7 का स्क्वायर, तो l बराबर 24 को क्या कर सकते हैं, 24 का वर्ग 576 प्लस में 7 का वर्ग 49। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा देखो l बराबर ये 625 हो जाने। अब 625 किसका वर्ग होता है, 25 का होता है। ओके, ये आया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे कर देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे, तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान 7 है और एल का मान 25 है, 7 से 7 कट जाएंगे, बचा कितना है 22 गुणे 25, तो 25 दूना 50 की 0, हंस लेंगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55। ओके जी आया। इसके बाद तुम्हें 10 टोपियाँ बनाने हैं, ठीक, तो 10 टोपियों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 टोपियों के लिए कितना आ जाएगा खर्चा, तो लिखेंगे 10 टोपियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 550 गुणा कर देंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 5500। ओके, यही क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब अगला क्या दिया गया है, 7 हो गए। 8वां नंबर टॉपिक कैसा है, 8वां नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते पर 50 क्या है खोखले शंकु द्वारा सड़क पर अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के व्यास 40 है और उसकी ऊंचाई 1 है, ठीक, ऊंचाई कितनी है 1 है। यदि n शंकु की बाहरी पृष्ठ के पेंट करवाना हो और 12 रुपया प्रति मीटर हो तो पेंट में कितना किराया लगेगा। तो इसने क्या दिया है, 8वें नंबर में दिया गया है, क्या दिया है कि शंकु का व्यास कितना है तुम्हारा, शंकु का व्यास है अभी देखो 40, ठीक, शंकु का व्यास 40 है, ठीक, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, तो r बराबर 40/2, 2 से कट जाएगी, तो r का मान कितना आ जाएगा 20।
इसके बाद ऊंचाई मतलब कि h कितनी देगी 1 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे याद कर लेंगे, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी देखो कि अंडर r स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई को l से दर्शाते हैं, अंडर r स्क्वायर, r मतलब 20 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो l बराबर अंडर 20 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 का आ जाएगा तुम्हारा। इसको एक चीज करना पड़ेगा, यहाँ 1 मीटर है, ठीक, 1 मीटर है ऊंचाई, तो इसको सेंटीमीटर को ही मीटर में ले जाएंगे तो 0.2 आ जाएगा। कैसे देखो, अभी ये पन्ने 20 को क्या लिख सकते हैं, बटे में 100 करना है तो भाग देंगे तो यही आना है, ठीक है। आगे क्या कर लेंगे, तो यहाँ भी वही लिखते हैं, मीटर में लिखना पड़ेगा 0.2। तो 0.2 का 0 पॉइंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, प्लस वर्ग, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक। इसके बाद मीटर जो कि L बराबर कितना आ जाएगा, अंडर 1.4 हो जाएगा। तो 1.4 किसी का वर्ग होता है, तो हाँ होता है, किसका, 1.02 का, ठीक। इसका मैंने डायरेक्ट वर्ग ज्ञात करके रख दिया। अब तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो गई, अब क्या करेंगे अपन, अब रखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 20 है, जो कि सेंटीमीटर में, अपन को मीटर में लिखना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट कितना लिखेंगे, 2 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद एल का मान कितना है, अपन ने एक गलती कर दी यार, तो अपन घटा इसको काटते हैं, लिखते हैं पाई का मान 3.14 रखना है, क्वेश्चन ने खुद कहा है, और गुणा में आर का मान 0.2 है, और एल का मान कितना आया, एल का मान 1.02 आया। सभी का कर दो टोटल गुणा, तो टोटल गुणा करने पर कितना आ रहा है, टोटल गुणा करने पर आ रहा है 0.6405 ओके मीटर स्क्वायर, इतना आ रहा है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखो कितने शंकु है, टोटल है 50। तो 50 शंकु, देखो 50 शंकु है, पूरे 50 है क्या और कम है, पुराने गत्ते पर अलग अलग, हाँ 50 है खोखले। तो 50 शंकु का क्षेत्र जो कि कितना हो जाएगा, इसमें 50 का गुणा करना पड़ेगा, तो 0.64056 गुणा में कितना आ जाएगा 50, तो गुणा कर देंगे तो कितना आता है 32.08 मीटर स्क्वायर। इसके बाद ये 12 रुपये पेंट करने की दर है, तो प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर का पेंट कितने का हो रहा है, 12 रुपये का हो रहा है। तो इतने कितने को होगा 32.028 मीटर स्क्वायर का पेंट करा रहे तो कितना हो जाएगा, 12 का गुणा करना पड़ेगा, 32.028 गुणा में 12 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है 384.34, जो कि यही आंसर, यही रुपया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।